गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। इसके बारे में हम पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को बोलते हैं दिशाएं। आपने देखा होगा कि मैप के अंदर डायरेक्शन दी हुई होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पहचानना होता है कि कौन सी दिशा किस ओर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन की पहचान कैसे कर सकते हो आप मैप के अंदर, या जो भी मैप आप ड्रॉ करते हो उसमें डायरेक्शंस कैसे होती है। देखिए, ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है और ये 4 डायरेक्शन है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मैप बनाते हो या आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया हुआ है उसको आप देखते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखनी योग्य है कि हमेशा आपके सामने जो इस तरह से मान लीजिए कोई मैप है और हमेशा जो है उसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर होती है। नॉर्थ, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तर दिशा। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में जो डायरेक्शन होती है उसे कहेंगे साउथ, यानी कि दक्षिण। 2 दिशाएं हमें पता लग गई है। मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर जो है नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और नॉर्थ के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ। अब देखिए, दाएं हाथ की तरफ जो हमारा राइट हैंड होता है उस तरफ जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट, और इसे बोलते हैं हम पूरब। इसके जस्ट अपोजिट यदि आप जाओगे तो ये होती है वेस्ट, पश्चिम। ये तो मेन 4 डायरेक्शन है, यानी कि 4 मुख्य दिशाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ज्योग्राफी पढ़ते समय या हिस्ट्री पढ़ते समय, क्योंकि मैप में कई बार ये दिशाएं जो है पूछी जाती है। 4 के अलावा 4 अदर और डायरेक्शंस होती है जिनको भी हमें जान लेना आवश्यक होगा। यदि मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं, तो ये हमने पढ़ा है नॉर्थ और ये हमने पढ़ा है ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट, या इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसकी बात करें तो ये है ईस्ट और ये है साउथ, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। इधर आते हैं तो इधर ये है वेस्ट और ये है साउथ, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट।
या उत्तर पश्चिम दिशा। इस तरह से ये डायरेक्शंस आपको याद रखनी है। दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर मैप में इस तरह से एक एरो आपको देखने को मिलेगा, या एरो नहीं मिलेगा तो इस तरह से उसके साथ में एन लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ऊपर की ओर हमेशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन और इसके जस्ट अपोजिट होती है साउथ डायरेक्शन। इधर यदि बात करें हम दाएं हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ, तो ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। उसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस मैंने आपको बताई है, इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है और हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा मानचित्र में ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन होती है। आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लैटिट्यूड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका जो शेप है वो कैसा है, जियोड, या कई बार साधारण हम बोल देते हैं कि जो बॉल होती है हमारी, उस बॉल के आकार का जो प्लानेट है उसे हम बोलते हैं अर्थ। तो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये अर्थ है। और इसमें यदि हम डायरेक्शंस की बात करें तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ, इधर लिखेंगे साउथ, इधर लिखेंगे ईस्ट और ये लिखेंगे वेस्ट। अब देखिए लैटिट्यूड जो लाइंस होती है वो वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के ऊपर ड्रॉ की जाती है। यदि बीच सेंटर की हम बात करें तो सबसे बीच में जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। उसके बाद में नॉर्थ की बात करें तो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। उसके बाद में है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और लास्ट में आती है 90 डिग्री। इस तरह से ग्लोब में जो लाइंस बनाई जाती है, ये इमेजिनरी लाइंस जो होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती है, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। उसी तरह नीचे होता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा। उसी तरह नीचे होती है 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, और लास्ट होती है 90 डिग्री साउथ। तो ये इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती है उन इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं। टोटल लाइंस की हम बात करें तो टोटल लैटिट्यूड्स जो होते हैं 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ तक हम काउंट करते हैं, तो 0 to 90 डिग्री नॉर्थ, ये कितनी हो जाती है, यह हो जाती है टोटल 90। उसी तरह 0 to 90 डिग्री साउथ,
ये भी हो जाती है 90, लेकिन ये 0 डिग्री हमने 2 बार काउंट कर लिया है। टोटल करें तो इसको हो जाती है 180, और 180 में क्योंकि 0 हमने डबल बार काउंट किया है तो एक इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो टोटल जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ग्लोब में वो होती है कितनी, 179 लैटिट्यूड्स, इनकी 179 अक्षांश रेखाएं जो है ग्लोब के अंदर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद में ये 3 चीज़ याद रखनी है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड्स होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच से खींची गई है इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23 डिग्री हैंड हाफ जो लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग याद रखनी है, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ जो लैटिट्यूड होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, इस तरह से ये लैटिट्यूड्स लाइंस होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज आपको 2 चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है, एक तो डायरेक्शंस क्या होती है और एक लैटिट्यूड्स लाइंस क्या होती है। आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।